गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो हम अपने 12th पेपर है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स, इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने 3rd यूनिट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी 4th यूनिट। 4th यूनिट क्या है आपकी? टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। इंग्लिश का शैक्षणिक क्रियाकलाप कैसे करेंगे हम, मतलब बच्चों को कैसे टीच करेंगे, कैसे कार्यक्रम बनाएंगे बच्चे को इंग्लिश सिखाने का, उसकी डे टू डे लाइफ में या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश, है ना। तो चलिए, इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, प्रतिदिन की लाइफ में इंग्लिश का क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश हमारी दैनिक दिनचर्या में। ठीक है, चलिए अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, अंग्रेजी हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इस आधुनिक युग में अंग्रेजी के उपयोग जो अधिक से अधिक किया गया है। अभी जो हमारा प्रेजेंट जो हमारा टाइम चल रहा है, इसमें इंग्लिश जो है बहुत अधिक मात्रा में यूज़ की जा रही है। ठीक है, हर एक फील्ड में इंग्लिश का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मीडिया हो, चाहे बिजनेस हो, है ना, व्यापार के क्षेत्र में, सभी में जो है अंग्रेज़ी की उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और बहुत ही आम हो गई है। हर इंसान जो है इंग्लिश के साथ मिलकर के ही इस फील्ड में आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो रिसर्च वगैरह हो रही हैं वो हमारे देश के साथ साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही हैं। तो अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना। तो उसमें हर एक देश अपनी कोई भी रिसर्च करता है तो उसका एक जो ट्रांसलेशन होता है वो इंग्लिश में करके हर किसी के लिए वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड रहती है। तो इस कारण से हमारी चिकित्सा में, हमारे एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में जो है इंग्लिश एक बहुत ही मोटिवेशनल रोल प्ले कर रहा है। ठीक, यात्रा के दौरान, व्यावसायिक उद्देश्य के दौरान अंग्रेजी भाषा में प्रभाव कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या बिज़नेस के फील्ड में हैं तो लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा में जो है आपका वोकेबलरी जो है, आपकी फ्लुएंसी जो है आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, हर एक के जीवन में इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे देश में ऑफिस वर्क पर इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत उपयोग किया जाता है। हमारा जो देश है इंडिया, इसमें जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, है ना, उसमें इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन आपको हिंदी का मिल जाएगी लेकिन इंग्लिश जो है पूरी मिलेगी। तो ऑफिशियली देख लीजिए, चाहे हमारी गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर रही हो या हमारा गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ हो किसी चीज़ को लेकर के, हमारे देश का किसी के साथ वित्तीय क्षेत्र में कुछ हो रहा हो या फिर सैन्य क्षेत्र में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो ऑलमोस्ट किस में होती है, किस लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, आधिकारिक संचार में अंग्रेज़ी भाषा का व्यापक रूप में उपयोग किया जा रहा है। आधिकारिक संचार जो है ना, उसमें व्यापक रूप में इंग्लिश भाषा का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, व्यापार रूप में उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश कार्यालय जाने वाले अंग्रेजी को जानते हैं। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब इंग्लिश को जानते हैं। वे अपने दैनिक काम के लिए अंग्रेजी को एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वो अपने दैनिक कार्यों के लिए एक दूसरे के साथ किस लैंग्वेज में बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं, ऑफिसर्स रैंक के लोग। ठीक है, वही बात नहीं है ये, हम अगर अपने इंग्लिश को देखें तो हम अपने डे टू डे लाइफ में सुबेरे से उठ के शाम तक हर एक पार्ट में इंग्लिश को कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे अब सुबेरे बच्चा उठ रहा है तो गुड मॉर्निंग कह रहा है ना। ब्रेकफास्ट के लिए अगर कह रहा है नाश्ता क्या है, ऐसा पूछने की जगह मम्मी क्या ब्रेकफास्ट बना है ये पूछता है ना। क्या टाइम हो गया ये पूछना, ये सब चीज़ें क्या हैं। कोई भी हिंदी के उच्चारण के साथ तो इस समय चल नहीं रहा कि कोई अगर यह आपसे पूछ रहा हो कि क्या समय हो रहा है, कोई बच्चा अगर आपसे ऐसा पूछे तो ये तो है नहीं। तो वो क्या है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है।
ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा या महिलाएं अपने दैनिक जीवन में सूर्य के उगने से लेकर के सूर्यास्त तक अंग्रेजी भाषा का यूज़ करती हैं। बच्चा सुबह उठकर ब्रश, टूथपेस्ट, मग, टॉयलेट आदि का यूज़ करता है ना। यही कहता है ना, मम्मा मेरी ब्रश कहाँ है, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है। तो ये तो कहता नहीं है कि अब ब्रश को हिंदी में क्या कहेंगे, तो मुझे भी अभी फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन हाँ टूथपेस्ट, मंजन, ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये होते हैं यूज़, ऐसा नहीं कि नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं लोग इसको, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं मुखारी कर लो, दैट मीन कि आप ब्रश कर लो, है ना। लेकिन जनरली यूटिलाइजेशन नहीं है इसके, ठीक है। और इनको नामों से पुकारते हैं। सुबह घर पर न्यूज़पेपर आता है ना, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ सामान लाने के लिए उनके नेम भी इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट चले जाओ, वेजिटेबल्स ले आओ, फ्रूट्स रख दो, है ना। ये सब चीज़ें इंग्लिश में ही हो गई हमारी, ठीक है। बच्चा सुबह गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करता है और रात को गुड नाइट तक का सफ़र तय करता है, ठीक है। तो इस होल टॉपिक को देख के हम ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश हमारे डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे सुबह उठने, आँख खुलने से लेकर के रात को आँख बंद करने तक। वो सिर्फ एक बच्चे की लाइफ में नहीं करती, होल पर्सन, जितने भी इंसान हैं, हर किसी की लाइफ में इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 4 का टीचिंग ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट 1.1 जो टॉपिक है, रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।